भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है। ऐसे में आज बात करेंगे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर पर एक के बाद एक पोस्ट किए और सभी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर रखा। अब उनका ट्वीट इतना वायरल हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया ने नेहा सिंह राठौर के ट्वीट का हवाला देते हुए कई खबरें चलाई और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ नहीं है, और इस खबर के लिए उन्होंने जिस वीडियो का इस्तेमाल किया उस वीडियो में नेहा सिंह राठौर दिख रही थी। वही नेहा सिंह राठौर जिसने बिहार, यूपी और अलग अलग चुनाव से पहले अपने लोकगीत से लोगों को अपने बारे में जानकारी दी और सरकार से सवाल पूछा, लेकिन इस बार नेहा सिंह राठौर गलत वजहों से ट्रोल हो रही हैं और गलत वजहों से वो चर्चा में आ गई हैं। लेकिन अब इस खबर में अपडेट ये है कि उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एक एफआईआर की कॉपी इस वक्त हमारे हाथ में है जिसमें 11 धाराओं में उनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ है, और ये एफआईआर कराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक कवि हैं अभय प्रताप सिंह, जिन्होंने नेहा सिंह राठौर के वीडियो को ट्वीट किया और इसमें यूपी पुलिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये कहा कि जिस तरीके से पहलगाम में हमले हुए उसके बाद लोग इस हमले से चिंतित हैं, भारत जो है जवाबी कार्रवाई के मूड में है, लेकिन इन सब के बीच नेहा सिंह राठौर का पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है जो कि भारत के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। जो एफआईआर की कॉपी इस वक्त हमारे हाथ में है, इसके तहत आपको बता दें कि आर्टिकल 173 जो बीएनएस की है उसके तहत 11 ऐसे धाराओं में मामला दर्ज हुआ है जिसमें नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वो आर्टिकल है बीएनएस 223, 196A, 196(1)B, 1971A, 1971B, 1971C, 1971D, 353C, 353(2), 302, इसके अलावा 69A और 152, ये 11 धाराओं में नेहा सिंह राठौर पर मामला दर्ज हुआ है। आपको पता है कि नेहा सिंह राठौर कौन है, लगातार अपने बातों से वो विवादों में रहती हैं, और कुछ दिन पहले ही नेहा सिंह राठौर के ऊपर एक और मामला दर्ज हुआ था जिसमें फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। इस पूरे मामले के बाद अब नेहा सिंह राठौर का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। उस ट्वीट में नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील के फी देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपये बचे हैं, जिसमें 500 रुपये मैं तबला वादक को दे करके नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। जाहिर सी बात है कि इस एफआईआर के बाद नेहा सिंह राठौर ने अब लोगों से मदद मांगी है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट खाली हैं। लेकिन अगर इस पूरे मसले पर ध्यान दें तो इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार नेहा सिंह राठौर ने कई ऐसे आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जिसमें उन्होंने इस चीज को सामने नहीं रखा कि जो आतंकवाद हमारे देश में फैल रहा है, जिस तरीके से लोगों की हत्याएं हुई, लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया, उनसे ये चीज़ें कंफर्म की गई कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, बावजूद इसके जब देश संकट में हो, नेहा सिंह राठौर ने इस मामले पर भी सरकार को घेरने का कोई कसर नहीं छोड़ा। आप याद कीजिए कुछ दिन पहले ही जब इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक हो रही थी, उसमें राहुल गांधी भी नजर आए जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की और उनको अपना समर्थन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब इस तरीके की बातें हों, जब बात देश की एकता अखंडता पर आती हो, तो पक्ष विपक्ष एक साथ मिलकर काम करता है।
लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका पाकिस्तान प्रेम दिखता है और बार बार कई मौकों पर वो अपनी इस तरीके से अपनी इमेज को वो दिखाते हैं जिसका फायदा दूसरे मुल्क के लोग उठाते हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान ने भी कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इधर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान का वीजा रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तान लौटने वाले लोगों के पास कल यानी कि रविवार को वो आखिरी दिन था जब वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान जा सकते हैं। बावजूद इसके कई लोग अभी भी भारत में रह रहे हैं। एक और मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, वो मामला है सीमा हैदर का। सीमा हैदर कुछ साल पहले ही जो है अपने बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया आई और यहाँ उन्होंने सचिन मीणा से शादी कर ली, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा हुई, उनके खूब वीडियोज वायरल हुए। लेकिन अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए ये कह रही हैं कि पहले वो पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब वो भारत की बहू बन चुकी हैं, यानी कि अब वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। बहरहाल इस पर आखिरी फैसला सरकार का होगा कि सरकार किस तरीके से उनको भारत में रख सकती है। लेकिन नेहा सिंह राठौर का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लगातार लोग इसे सर्च कर रहे हैं और नेहा सिंह राठौर इस वक्त ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। आप इस पूरी वीडियो पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स के पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।